पास्ट में कुछ तो हुआ है आपके साथ। एक पूरी फैमिली जो नेगेटिव है। किसी से आपकी खुशी सहन नहीं हो रही, बर्दाश्त नहीं हो रही। जश्न की तैयारी शुरू करो। वो कभी नहीं समझेगा आपको, कभी नहीं समझेगा आपको। उम्मीद छोड़ दीजिए और अचानक से जीवन में आने वाली है एक बड़ी खुशी। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या संकेत दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने? क्या है जो आज आप जानेंगे खुद आपकी ही बारे में? किस पर्सन की एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ? चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो, खुश हो। भगवान हनुमान जी महाराज की कृपा सब पर बरसे, भगवान शिव की कृपा सब पर बरसे। जन्म हो शिशु का आपके घर में, शादी हो आपके घर में किसी की, नौकरी लग जाए आपके घर में किसी की, जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं उन्हें जॉब मिले और बहुत अच्छा करे बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई में, खूब सारा धन मिले, बहुत सारी खुशी मिले, आंखों में पूरी रात नींद आए, दिल में सुकून आए, चैन आए, कोई बेईमानी ना करे आपके साथ और आपके हाथों कभी कोई अपराध ना हो, कोई गलत काम ना हो। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डाउनलोड, पास्ट में कुछ तो हुआ है आपके। एक गहरी चीज जो मन में छाप करके बैठी है आपके, कुछ है जो आप भूल ही नहीं पाते हैं क्षण भर के लिए भी। कोई चीज है जिससे आप निकल नहीं पाते हैं। आपके पास्ट में कुछ तो हुआ है। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, जिस व्यक्ति से मैं बात कर रही हूँ, इस वक्त आप पुरुष हो सकते हैं, आप महिला हो सकते हैं, आपके अतीत में कुछ हुआ है। हर किसी के अतीत में कुछ नहीं होता है, ये सामान्य बात नहीं है। सबका बचपन साधारण होता है, चाहे गरीबी में हो, चाहे अमीरी में हो, चाहे सामान्य अवस्था में हो, बचपन साधारण से बीत जाता है। अगर घर में किसी के लड़ाई झगड़े होते हैं या किसी के घर में कोई मैटर होता है, यह भी आपके अतीत का एक गहरा या काला हिस्सा नहीं होता। इसे हम नहीं मान सकते, क्योंकि समय के साथ आपकी उम्र बढ़ती है और नई नई चीज़ें सामने आती है और हम सब भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ी हुई हूँ जिसके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जो अब तक इतना समय बीत जाने के बाद भी आपके जीवन से उसकी छवि, उसकी आभा खत्म नहीं हो पाई है। ये खुशी की बात है या दुख की बात है या कोई काली सोच है जिससे आप निकल नहीं पाते। कुछ ऐसा देखा आपने जिससे आज तक उबर नहीं पाए। कुछ हुआ ऐसा आपके परिवार के साथ जिसको आज तक आप सह रहे हैं, झेल रहे हैं। पास्ट में कुछ तो हुआ है। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी घेर रही है, मतलब आप अपने वर्तमान में भी जीते हैं और उस पास्ट में भी जीते हैं। आपके घर में नई नई चीजें हो रही हैं, नए रिश्ते जुड़ रहे हैं, जीवन बदल रहा है। आप इस खुशी को भी महसूस कर रहे हैं, परंतु पास्ट में भी जी रहे हैं। मतलब पास्ट से आप निकल ही नहीं पाते हैं। आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है। क्या हुआ है आप मुझे बताएंगे, पूरी बात मुझे बताएंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी अगर आप मेरे साथ साझा करें क्या हुआ है आपके पास्ट में, अतीत में ऐसा क्या हुआ है। और एक बात मैं अपने तरफ से आपसे कहना चाहूँगी, चाहे कुछ भी हुआ, मैं मानती हूँ जो आपके साथ हुआ है वो आप ही झेलेंगे, आप ही सह सकते हैं। तो जो आपके साथ हुआ है उसे आप भूल नहीं सक रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि अतीत को अब भूला जाए। ऑलराइट, जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। नेक्स्ट डाउनलोड, एक पूरी की पूरी फैमिली नेगेटिव है। इस वक्त मैं जिस व्यक्ति से बात कर रही हूँ, आप पुरुष हो सकते हैं, आप महिला हो सकते हैं, आपके जीवन से जुड़ा एक पूरा परिवार जो बेहद ही नकारात्मक स्वभाव का है। मतलब एक फैमिली, यहाँ पर कोई पर्सन नहीं, एक व्यक्ति नहीं, एक औरत नहीं, एक पुरुष नहीं, कोई बच्चा नहीं, एक पूरी फैमिली जिसमें महिला भी है, पुरुष भी है, बच्चे भी है, बुजुर्ग भी हैं। एक पूरी फैमिली जो इतनी नेगेटिव है कि उसकी नेगेटिविटी की छाया अभी भी आपके जीवन पर पड़ रही है, अभी भी आपके जीवन को नेगेटिव कर रही है। ये आपका परिवार हो सकता है, आपका मित्र का परिवार हो सकता है, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, या आपका अपना खुद का परिवार हो सकता है। मैंने खुद का परिवार क्यों कहा? यहाँ पर बहुत ज़्यादा 80% चांसेस है, 80% यहाँ एनर्जी मैं देख पा रही हूँ कि ये आपसे जुड़ी हुई है। यानी कि आपका खुद का एक परिवार, आपका खुद का एक परिवार, ये चचेरे भाई बहनों के परिवार हो सकते हैं, आपके सगे हो सकते हैं, इतनी नेगेटिव है कि उनकी नेगेटिविटी आपके जीवन को घेरती है।
उनकी नेगेटिविटी से आप निकल नहीं पाते हैं। इतनी नेगेटिव फैमिली है जिसने घेर रखा है आपको, एक पूरी की पूरी फैमिली इतनी नेगेटिव है कि आप उससे निकल नहीं पाते हैं, और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं आज भी आप भुगत रहे हैं। आप कितना भी अच्छा कर्म कर ले, कितना नाम जप कर ले, कितने मंत्रों का उच्चारण कर ले, चाहे धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेते हैं, आप अच्छा कर्म कर रहे हैं ताकि अच्छा फल आपको मिले, लेकिन इस नेगेटिव परिवार की वजह से कहीं ना कहीं आपका जीवन पूरी तरह से नेगेटिव हो रखा है। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। देखो, नंबर 4 की एनर्जी यहाँ पर मुझसे कनेक्ट हो रही है। इस रीडिंग से नंबर 4 की एनर्जी अभी अभी घेर रही है। नंबर 4 वाले जो भी हैं, जिनका भी जन्मदिन 4 तारीख, 13 तारीख या 22 तारीख को है, आप 4 मूलांक के जातक हैं। राहु आपके स्वामी है, बहुत ही फ्लक्चुएट दिमाग है आपका, लेकिन आप वो कर सकते हैं जो अन्य मूलांक वाले नहीं कर सकते। सडन प्रॉफिट का मालिक होता है राहु। अचानक से आप करोड़पति बन जाओगे। लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार में जो असतीत परिवर्तन देखते हैं जीवन में, अचानक से करोड़ों करोड़ के मालिक बनते हैं, वो होते हैं 4 मूलांक वाले। और अचानक से एक राजसी जीवन जीते जीते एक गलत निर्णय और बिल्कुल फर्श तक पहुंच जाते हैं, वो भी होते हैं 4 वाले। तो थोड़ा सा दिमाग पर संयम रखें, अपने बड़ों को हमेशा अपने साथ लेकर चले, अपनी माँ से सलाह करें, अपने पिता से सलाह करें, तो 4 वाले कभी नहीं भटकेंगे जीवन में। आप थोड़ा सा सलाह करें, क्योंकि आप श्रेष्ठ हैं। आपका दिमाग जो कर सकता है वो किसी का दिमाग नहीं कर सकता। नंबर 4 वाले कौन है इस वक्त मुझसे कनेक्ट है, जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और 4 नंबर है, यानी कि 4 से क्या संबंध है आपका। 4 परिवार के सदस्य हैं, 4 भाई बहन हैं, आप लोग 4 नंबर के मकान में रहते हैं। जरूर मुझे बताइए कि 4 की एनर्जी क्यों आ रही है, 4 क्यों आ रही है, आप मुझे बताइए 4 से आपका क्या संबंध है। 4 तारीख को शादी हुई है, आपकी शादी की सालगिरह है, तो मुझे जरूर बताइए। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। यहाँ पे किसी से आपकी खुशी सहन नहीं हो रही है, किसी एक पर्सन विशेष से, एक व्यक्ति विशेष से। मित्रों, इस वक्त मैं जिस व्यक्ति से बात कर रही हूँ, आप मेल या फीमेल हो सकते हैं, एक इंसान की बात कर रही हूँ। कुछ अभी अभी मैं महसूस कर पा रही हूँ कि मिला है आपको, कुछ अचीव किया आपने, कोई खुशी मिली है आपको जीवन में। बहुत बड़ी खुशी नहीं भी हो सकती है, या बहुत बहुत बड़ी खुशी हो सकती है, या छोटा मोटा कोई अचीवमेंट, आपका बच्चा कुछ अच्छी पढ़ाई में अंक लेकर आया, छोटी सी कोई खुशी, आपके घर में एक रेफ्रिजरेटर आया है ना। हमारे घर में एक छोटा सा मोबाइल फोन भी हम लोग नया खरीदते हैं, तो वो खुशी का माहौल होता है ना। हम अपनों को दिखाते हैं, बताते हैं, और मन ही मन जश्न मनाते हैं कि हमने कुछ नया किया। तो कुछ भी एक ऐसी खुशी जो किसी एक से सहन नहीं हो रही, इधर आपसे खुशी जुड़ी, उधर सुलगना शुरू हो गया वो इंसान। एक व्यक्ति, कभी कभी इतनी तक नीचता तक औरतें उतर आती है कि मैं किसी एक औरत को देखती हूँ कि किसी ने एक अच्छी साड़ी खरीदी, महज, जो कि कपड़ों का कोई योगदान नहीं होता हमारे जीवन में। अनगिनत कपड़े आते हैं और जाते हैं, हम नए नए कपड़े उठाकर दूसरों को दे देते हैं, हम अगर यूज़ नहीं करते हैं तो न जाने कितने ओकेजन में कितने कपड़े खरीदते हैं। लेकिन अगर कोई महिला एक साड़ी तक खरीदती है और उसे बहुत अच्छा लगता है, वो खुशी से किसी अन्य को दिखाती है, देखो मैंने ये साड़ी खरीदी, अच्छी है ना, कलर कितना सुंदर है ना, और सामने वाले का चेहरा उतर जाता है। जलनशीलता भावना, ना ही इसने कोई सोने का हार खरीदा, ना ही कोई बड़ा मकान खरीदा, इसने महज एक साड़ी खरीदी, लेकिन किसी को उसकी खुशी सहन नहीं हुई। ऐसा भी हो सकता है। आपने जमीन खरीदी, किसी को आग लग रही है कि क्यों इसने जमीन खरीद ली, कैसे खरीद ली, ये लोग तो भिखारी है, ये कैसे खरीद सकते। ऐसे आपने एक खुशी किसी के साथ साझा किया, लेकिन कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको ये सहन नहीं हो रही है, सुलग रही अग्नि उसके मन में। वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहा, वो कोई आपको प्रहार नहीं कर पा रहा, वो आपका कुछ विनाश नहीं कर पा रहा, लेकिन वो सुलग रहा है या सुलग रही है भीतर ही भीतर। क्यों आपने कर लिया? आप मुझे ज़रूर बताइए, आप में से कौन है इस वक्त जिनको कुछ मिला है और आपने अपनी खुशी किसी के साथ शेयर किया, और आपको लगता है कि जिसके साथ आपने शेयर किया है वो सुलग रहा है भीतर ही भीतर? मुझे ज़रूर बताइए। ऑलराइट, जश्न की तैयारी करो, नेक्स्ट डाउनलोड लो। आ गई खुशी की बात, यानी कि कुछ आने वाला है, कुछ मिलने वाला है, कुछ होने वाला है ना। हम जश्न क्यों मनाते हैं? हमारे घर में किसी की शादी तय हो जाए, हमारे घर में शिशु का जन्म हो, किसी की नौकरी लग जाए, किसी ने मकान खरीदा, किसी ने जमीन खरीदा, तभी तो हम उमंग की बात करते हैं, हम कोई जश्न मनाते हैं, हम कोई पार्टी करते हैं। तो यहाँ पर भी पार्टी की तैयारी होती हुई नजर आ रही है। किसी का 6 का तिलक हो सकता है, किसी का नामकरण हो सकता है, किसी का हैप्पी बर्थडे हो सकता है, किसी के घर में शादी हो सकती है, या आपके घर में कोई बहुत बड़ी अचानक से खुशखबरी आ सकती है जिससे कि जश्न मनाएंगे आप। जश्न की तैयारी करो, बहुत बड़ी खुशखबरी या कोई छोटी सी खुशखबरी आने वाली है आपके जीवन में। बहुत पॉजिटिव ऑरेंज कलर की जो ऊर्जा होती है, नारंगी लेकिन फीकी नारंगी,
सूर्य के प्रकाश वाली जो ऑरेंज होती है ना, पाउडर ऑरेंज, ऐसे कलर की ऊर्जा एक कनेक्ट हो पा रही है। बहुत प्रसन्नता की बात है। ज़रूर मुझे बताइए अगर आपके घर में या आपके आसपास कुछ होने वाला है, ऐसा ऐसा जश्न की तैयारी, ऐसे पार्टी, तो मुझे ज़रूर बताइए। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। वो कभी नहीं समझेगा आपको, पेशेंस रखो और अब उससे एक्सपेक्टेशन छोड़ दो। यूनिवर्स इस वक्त कह रहा है, मैं जिस व्यक्ति की बात कर रही हूँ, जिससे बात कर रही हूँ, आपकी उम्मीद किसी से लग गई है कि वो मुझे समझेगा, वो मेरे लिए करेगा, मैं उसको इतना प्रेम करती हूँ, वो भी मुझसे प्रेम करेगा, मैं उसके लिए इतना बलिदान दी हूँ या दिया हूँ, और वह भी मेरे लिए इतना बलिदान देगा। ऐसी उम्मीद आपके लिए, आपके मन में किसी के लिए लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर आपकी डिवाइन शक्तियाँ सारी बातें क्लियर आपको बता दे रहे हैं कि वो कभी नहीं समझेगा आपके बलिदान की कीमत, आपके संघर्ष की कीमत, आपके प्यार की कीमत। वो नहीं समझने वाला है और उससे उम्मीद छोड़ दे। इस उम्मीद की वजह से ही दिल दुख रहा है आपका, इस उम्मीद की वजह से ही परेशान हो रहे हैं आप। आपको खुशी के बदले खुशी नहीं मिल रही, इज्जत के बदले इज्जत नहीं मिल रही, प्रेम के बदले प्रेम नहीं मिल रहा। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। वो कभी नहीं सुधरेगा, वो कभी नहीं समझेगा आपको। वो जैसा है एक नीति से चल रहा है और बस वो ऐसा ही रहेगा। इसीलिए भूल जाइए, उम्मीद छोड़िए, दिल नहीं दुखेगा आपका। आप जितनी ज़्यादा उम्मीद लगाओगे उससे, उतनी ज़्यादा दिल आपका दुखेगा। तो यूनिवर्स, आपकी शक्तियाँ, आसपास की जो डिवाइन शक्तियाँ आपसे कहना चाहते हैं, आपके एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि अपने बल पर रहो, उससे उम्मीद छोड़ दो, वो नहीं समझने वाला आपको। जिनसे रेजनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। नेक्स्ट डाउनलोड, अचानक से खुशी आएगी। अचानक, जिससे दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी, जहां से कोई बात नहीं थी, कोई चर्चा नहीं थी, वहां से एक खुशी दस्तक देगी जीवन में। ये किसी बच्ची का जन्म हो सकता है घर में, इसे भी हम अचानक खुशी से जोड़ते हैं। कन्या का, खैर बच्चे का भी, बेबी बॉय का भी हो सकता है, लेकिन मैं सबसे पहले एनर्जी की बात करूं तो यहाँ जैसे बेबी गर्ल का अचानक से घर में जन्मना और बहुत खुशी की बात, मानो लक्ष्मी आई है घर में। अचानक से किसी लड़की का सक्सेसफुल हो जाना, जैसे आपकी बेटी डॉक्टर बन गई, आपकी बेटी ने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट, अचानक से उसको पुरस्कार दिया गया, सम्मानित किया गया, इस तरह की एक एनर्जी कनेक्ट हो रही है। यानी कि फीमेल, या तो लड़की का जन्म, या लड़की की शादी, या लड़की को नौकरी, बच्ची की पढ़ाई में अचानक से बहुत बड़ा प्रोग्रेस, कोई अवार्ड मिल जाना, किसी कंपटीशन को निकालना, किसी खेल प्रतियोगिता में जीत जाना, बच्ची से, बच्चे का भी हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर एनर्जी की बात करूँ तो ज़्यादा फीमेल वाली आ रही है। अचानक से खुशी मिलेगी, दिल गदगद हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा कि हमारी बच्ची ने ऐसा किया। या आपके घर में बच्ची का जन्म होगा, ये भी हो सकता है, आपके घर में बच्ची का जन्म होगा। या आपके जो घर में बहुत बुजुर्ग कोई महिला हो, दादी हो, बूढ़ी दादी हो, आपको उन पर बहुत स्नेह आएगा, बहुत प्रेम आएगा, ऐसा जैसे कि ये अब मेरी दादी नहीं, ये मेरी बेटी है, ऐसा लगेगा। जैसे दादी पर दादी होती है, बहुत बुजुर्ग महिला, आपको अचानक से उन पर खिंचाव जाएगा, ऐसा कि जैसे ये धन है मेरे जीवन का, अगर ये चले गए तो फिर सब कुछ वापस मिलेगा, ये नहीं मिलेंगी, ऐसी भावना आएगी मन में। बहुत अच्छी बात है। बहुत संभाल कर रखें, जिनके घर में बुजुर्ग हैं उनको हीरे से भी ज़्यादा कीमती समझे, और उनको हीरे से भी ज़्यादा कीमती समझे और संभाल के रखें। हीरा फिर मिल जाएगा आपको, ये बुजुर्ग फिर नहीं आने वाले, ये चले जाएंगे, ये ईश्वर के पास चले जाएंगे और फिर नहीं आएंगे, आप इसको रोक नहीं सकते हो। सोना चांदी हीरा, नया मकान फिर मिल जाएगा आपको, नई ज़मीन आप ले लोगे, कपड़े अनगिनत खरीद लोगे, ज्वेलरीज खरीद लोगे, लेकिन ये चले गए तो फिर नहीं आएंगे। तो बहुत संभालो इनको, बहुत प्यार करो इनको, बहुत सम्मान दो। और घर की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं जो हमारे, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करो, उनसे बहुत प्यार करो, बहुत मिलेगा। परमात्मा इतना देंगे, संभाल नहीं पाओगे। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बहुत स्पेशल बनाया, यूनिवर्स की आप एक दिव्य रचना है, आपके जैसा कोई नहीं है संसार भर में, आप मूल्यवान हो। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।